करे सनियासा रे मन है सो करे सनियासा बंसी सदन सभे कर समझो बंसी सदन सभे कर समझो मन ही माँ हे उदासा मन ही माँ हे उदासा रे मन है सो करे सनिया जति जोग को मंजन जति की जटा जोग को मंजन नेम के नाखन बढ़ाओ नेम के नाखन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ नाम विभूत लगाओ रे मन है
वे हरे सन्यासा ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ऐसी बात नहीं। रूप जानो स्वरूप मानो शिव का स्वरूप मानो गुरु के समान राज गुरु के समान नहीं दूसरा जहान। गुरु ब्रह्म जान शिव का स्वरूप मानो गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव रूप मानो। पाप से बचावे गुरु गुरु पाप से बचावे गुरु ज्ञान को दिखावे गुरु ब्रह्म से मिलावे गुरु तुझ कल ध्यान में ब्रह्म से मिलावे गुरु तुझ पल ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो। छल कपट की सेवा कपट की सेवा की सदगुरु की शरण लीजे खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो रूप मानो। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ज्ञान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ज्ञान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
व्योमवद्व्याप्ताय मूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए लगभग पूर्व 4-5 पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग सत्संग 2 दिन पूर्व पूज्य महाराज श्री से हमने गति स्थिति इस विषय पर सत्संग श्रवण किया। पूज्य स्वामी जी ने उसमें 3 मुख्य बातें हमें समझाई। पहली थी जाना और आना। स्वामी जी महाराज जी ने हमें समझाया कि कर्म का बंधन जब होता है, गीता का उदाहरण देते हुए गहना कर्मणो गति के माध्यम से हमें समझाया। दूसरा, जाना पर आना नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस विषय को स्वामी जी ने ज्ञान युक्त कर्म अर्थात उन्होंने समझाया कि कर्म तो रहेगा लेकिन हमें अपना कर्ता भाव छोड़ना। और तीसरी अवस्था की बात, ना जाना ना आना, और उसका उदाहरण पूज्य महाराज जी ने वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः इस उदाहरण से हमें समझाया। संत महापुरुषों की हम जीवों पर कृपा रहती है कि वो नित्य निरंतर सत्संग सुनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ढीठ बने रहते हैं कि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन में उतरता नहीं। एक बार एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो मैं सत्संग सुनाता हूँ तुम्हें समझ आता है? शिष्य कहते, महाराज जी नहीं, मुझे समझ नहीं बैठता। संत महापुरुष ने कहा, कल जाना और एक मदिरा की एक बहुत बड़ी बोतल ले आना। तो शिष्य परेशान हुआ कि गुरुजी मदिरा क्यों मंगवा रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा थी, शिष्य चल पड़ा, मदिरा लाया। गुरुजी ने कहा, बेटा अब इस मदिरा को पीना, लेकिन गले से नीचे न उतारना। उस शिष्य ने वो मदिरा पी, फिर गले से नीचे न उतार के उल्टी करते गया और अगले दिन आया, कहा गुरुजी मुझे तो मदिरा का नशा चढ़ा है नहीं। गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा उसी तरह जिस तरह सत्संग तुम सुनते हो गले से नीचे नहीं उतरता, उसी तरह ये नशा इसलिए नहीं लगा क्योंकि सत्संग को सुनने के बाद तुम जो हो उसको जीवन में उतारते नहीं। ऐसे संत महापुरुषों की हम पर कृपा होती है। तो पुनः आज हम लोग पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से श्री साधना का अगला विषय तीर्थ, इस विषय के ऊपर सत्संग सुनेंगे। साधारण तौर पर तीर्थ का मतलब क्या है? हम सब यह समझते हैं कि वृंदावन एक तीर्थ स्थान है। प्रयाग, पुरुषोत्तमपुरी, काशी धाम, भुवनेश्वर एक एक तीर्थ स्थान है। इस प्रकार अनेक तीर्थ स्थान हैं। पृथ्वी के विशेष विशेष स्थानों को पवित्र मानकर इनका नामकरण करते हैं। यह है एक प्रकार से तीर्थ की परिभाषा। पर हमें तीर्थ शब्द के अर्थ को जानना चाहिए। त्रिधातु से तीर्थ बना है। त्रिधातु के माने तारण या उत्तरण, अर्थात जिसकी सहायता से हम लोग कोई एक दुर्गम, कोई एक नदी, कोई एक आवरण संकट पार कर सकते हैं, वही है तीर्थ। नदी का तीर्थ किसे कहा है? घाटों को।
इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने ऑक्सफोर्ड का अनुवाद किया है ऊक्ष तीर्थ। नदी जितनी दूर हल कर पार करने लायक है वहाँ से मनुष्य पार हो जाता है, उसी को तीर्थ कहते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार होने को तीर्थ कहते हैं। एक पार से दूसरे पार जाने का नाम है तरण अर्थात पार उतरना। जिसकी सहायता से पार उतरा जाता है, कोई दुर्गम या दुरतिक्रम व्यवधान, उसी को तीर्थ कहते हैं। इस हिसाब से मेरे गुरु हैं तीर्थ, क्योंकि गुरु जी की सहायता से हम लोग भवसागर पार उतर सकते हैं, संसार उत्तीर्ण हो जाते हैं उनकी सहायता से। इसीलिए गुरु हैं तीर्थ। इसीलिए एक गुरु के अगर 5 शिष्य हैं तो उन्हें कहा जाता है सतीर्थ, अर्थात जिनका स्मान तीर्थ यानी एक गुरु के शिष्य। तीर्थ शब्द का प्रयोग गुरु अर्थ में व्यवहार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह समझना पड़ेगा कि जो उत्तीर्ण कर देते हैं अथवा उत्तीर्ण होने में सहायता देते हैं या जिससे उत्तीर्ण होने में सहायता मिलती है, वही तीर्थ हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की यही धारणा रही है। महाभारत के शांति पर्व में एक जगह लिखा है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थान सभी त्रिगुण में ही हैं। तब तो जहाँ सत्व गुणों का आधिक्य है अर्थात उसके कारण उसका एक वैशिष्ट्य है, और इसी वैशिष्ट्य के कारण उस स्थान को तीर्थ समझते हैं। उक्त सत्वगुण सभी जगह समान रूप से नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति का सब कुछ त्रिगुण द्वारा रचित है। फिर भी कहीं सत्व की प्रधानता रहती है तो कहीं रजोगुण की, कहीं तमोगुण की प्रधानता रहती है। सत्व के प्राधान्य 2 तरह के हैं। इनमें एक है स्वाभाविक और दूसरा है नैमित्तिक। सृष्टि के साथ साथ उन जगहों पर सत्व गुणों का आधिक्य रह गया है। क्यों रह गया, यह एक अलग बात है जिसे आगे बताऊंगा। प्रकरण है तीर्थ। तीर्थ का समझाया है ऐसा, अलग अलग तीर्थ होते हैं। अब जैसे भारतवर्ष है, इसमें हिंदुओं के तीर्थ हैं ज्यादा। वृंदावन है, हरिद्वार है, काशी है, प्रयागराज है, और मठ स्थापित करे शंकराचार्य महाराज ने। उसमें 4 मठ हैं, एक द्वारिका है, एक जोशी मठ है, एक श्रृंगेरी मठ है दक्षिण में, और एक है पीठ पुरी में, जगन्नाथपुरी में। ये मठ भी हैं, तीर्थ भी हैं। यहाँ जाते हैं लोग तीर्थ करने। अलग अलग धर्मों के अलग अलग तीर्थ होते हैं, मान्यता होती है अपनी अपनी, उनके अनुसार होते हैं। अब मुसलमान इस्लाम धर्म है, उसका तीर्थ है मक्का, सबसे बड़ा तीर्थ मक्का। फिर दूसरे नंबर में है मदीना, वो उसके 40 माइल वाली तरफ। पहले मदीना आता है, फिर मक्का आता है। वहाँ पर बैठ के मोहम्मद साहब ने, उनके जो पैगंबर हुए, उन्होंने शासना करी। एक एक महापुरुष के अनुयायी होते थे। वो अनुयायियों के द्वारा फिर संप्रदाय बन जाता है। उनको मानने वाले होते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, अनुकरण करते हैं उनकी बात का, जो उनको अनुयायी कहते हैं। मान्यता के अनुसार एक एक जगह को वो महत्व दे देते हैं। फिर वहाँ
जैनियों में शब्द आता है तीर्थंकर, तीर्थ बनाने वाले। तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ बनाने वाले। वो कहते हैं जहाँ पर बैठ के भजन किया है उनके महापुरुषों ने, महावीर भगवान हैं, नेमिनाथ भगवान हैं और बहुत से हैं, पार्श्वनाथ आदि, मलिकानाथ, उन्होंने जहाँ जहाँ बैठ के भजन पाठ किया है वो स्थान तीर्थंकर, उनका नाम तीर्थंकर पड़ गया, वो स्थान तीर्थ बन गया। ऐसे ही अब ये वृंदावन था, एक जंगल था पहले, वहां पर हरिदास महाराज बैठे, उन्होंने कुटिया बनाई अपनी, वो बैठ के उन्होंने साधन भजन किया। उनके शिष्य हुए तानसेन और बैजनाथ, तो उन्होंने साधना करी, तो वो धीरे 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 वहां पर तीर्थ बन गया, बड़ा तीर्थ हो गया। ऐसे ही हर की पौड़ी है हरिद्वार में, वहाँ हरजी महाराज करके एक संत हुए हैं पहले, उनका नाम ही हरजी है, तो वो हरिद्वार बन गया। ऐसे ही काशी है, वो साधु संतों की नगरी रही है। ऐसे ही वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग रहे, पढ़ाने वाले भी थे बहुत, उनके द्वारा वो स्थान बन गया। ये स्थूल रूप से है बाहर, तीर्थ का जो स्थूल रूप है वो ऐसा है। वहाँ बैठ के साधु संत, अभी भी काशी में देखो वो साधु संत मिलेंगे, हरिद्वार में देखो वो साधु संत मिलेंगे, वृंदावन देखो वो साधु संत मिलेंगे। कहते हैं वो स्थान में बैठ के वो साधन भजन करते हैं, तो वो स्थान में क्या होता है, सतोगुण का वास होता है। कहीं पर भी वो सतोगुण वास हो जाएगा। अब जैसे ये अमृतसर है, इसका असल नाम हरिपुर है, पुराना जो नाम है हरिपुर नाम है, और वो जो स्थान है बना है दरबार साहब जिसको कहते हैं, हरमंदिर है उसका नाम, हरमंदिर साहब। तो यहाँ पर बैठ के गुरु अर्जुन देव जी ने साधन भजन किया था, बहुत ज्यादा बैठे रहे वो, तो वहाँ पर धीरे 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 वो स्थान आगे बढ़ करके बड़ा बन गया, और धीरे धीरे वो सरोवर बनाया, उसमें जो स्नान करे वो कहते हैं शुद्ध हो जाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस स्थान में फिर बाद में धीरे धीरे भंडारे आदि चल पड़ते हैं, लोग आते जाते हैं, उनकी सेवा करने वाले आ जाते हैं, उनको रोटी पानी खिलाने के पुण्य कमाने के लिए करते हैं। वहाँ गुजरात में एक माता का मठ है, माता का मन आशापुरा माता है, उसका मठ है, कच्छ में है वो, और उसकी यात्रा रखती है, वो पैदल पैदल जाते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, तुमको घर से एक पैसा ले जाने की जरूरत नहीं, वो यात्रा में चल पड़ो, खाना पीना रहना, और ऊपर से दक्षिणा। बहुत से लोग चलते हैं वहाँ, रात को ठहरने के लिए बड़े बड़े टेंट लगाए होते हैं, बहुत मुंबई से सेठ लोग आए होते हैं, उनकी तरफ से वो व्यवस्था होती है वहाँ। वो खाली वो एक तप मानते हैं चलना। कोई कोई लोग दूर से चलते हैं, मुंबई से चल चल के पैदल पहुंचते हैं वहाँ, कोई कोई अहमदाबाद से जाते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, सब जगह ऐसा है। वहाँ हम गए थे मॉरिशस में, वहाँ पर एक गंगा सागर नाम की जगह है, गंगा जला नाम है उसकी जगह का नाम, वहाँ भी सब पैदल जाके यात्रा करते हैं उस जगह में। और वहाँ पर तो वो विदेश में है, ऐसा कोई पुण्य स्थान नहीं है, तो यहाँ से गंगा जी से 108 मटके गंगा जल लेके गए हैं वहाँ, और बड़ा भारी शंकर भगवान की मूर्ति बनाई थी, अभी जब हम थे वहाँ तभी बनी थी, और वहाँ मंदिर बनाए हैं शंकर भगवान के, देवी माता आदि के, वहाँ यात्रा लगती है, वहाँ जाते हैं सब दक्षिण भारतीय लोगों के मंदिर बहुत है, वहाँ यात्रा लगती है। तो ये ऐसे रूप से कुछ न कुछ भाव मन में उत्पन्न होता,
हम पुण्य कर रहे हैं, हम शुभ काम कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं भगवान के नाम का। ये वैष्णो देवी मंदिर है, देखो कितना उसकी चर्चा हो गई है। अब वो तप के लिए पैदल जाते हैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, और वो बोलते जाते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की करते हुए चढ़ते हैं ऊपर पहाड़ को। तो इस बहाने बहाने लोगों का जो विचारधारा है, जो ख्याल है, उसको ऊपर उठाना। नहीं तो उस संसार में खोया रहता है। कोई एक ऐसा होना चाहिए भाव जिसके द्वारा हमारे अंदर भी भाव पैदा हो, कोई क्रियाकलाप हो। इसलिए इन तीर्थों का महत्व है। और यहाँ जैसे इन्होंने बताया सतोगुण प्रधान होते हैं, सात्विकता होती है। सात्विकता भजन से उत्पन्न होती है जीवन में। अगर आप अधिक से अधिक भजन करोगे तो आपके जीवन में सात्विकता आ जाएगी। देखा होगा तुमने, यहाँ वो प्रेमानंद महात्मा है, कोई आपका पास का रहने वाला था, कैसा था ये शैली जानता है, सब लोग जानते हैं कैसा स्वभाव था। लड़ाई झगड़ा करना, मार कुटाई करना बहुत था। लेकिन अभी कैसा हो गया, कभी कुछ नहीं बोलता किसी को, अपना आप रहता है चुपचाप। क्या कारण है? सिर्फ सत्संग और भजन, उससे जीवन परिवर्तित होता है। जीवन जब परिवर्तित होता है, मनुष्य के अंदर जो क्रोध आदि की भावना घटती है, काम आदि की भावना घटती है, तो जीवन अपने आप पवित्र और शुद्ध होता जाता है। और उसका ख्याल संसार की तरफ न रह के परमार्थ की तरफ रहता है। तो सात्विकता आती है जीवन में। तो ये स्थानों को सात्विक कहा है। वो सतोगुण है, अलग अलग स्थान होते हैं, तमोगुणी स्थान होते हैं बहुत से। अब तुम जाओगे कभी कुल्लू के पल्ली तरफ, एक गांव है मुलाना गांव, बड़ा गांव है, अलग ही उनका हिसाब किताब है। लेकिन अगर वहां जाओगे तो देखोगे गांव तमोगुणी गांव है। गांव के लोग काम कम करते हैं, सोए रहते हैं ज्यादातर, और किसी को पसंद नहीं करते बाहर के लोगों को। उनके साथ वो ऐसा 2 नंबर का जैसा आदमी उसे व्यवहार करते हैं। अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, देवता के कोई खास पार्षद हैं, हम ऐसा मानते हैं। अब ये जो जाते हैं विदेश को, अमेरिका है, इंग्लैंड आदि हैं, इन जगहों को जाते हैं, ये रजोगुणी देश है। यहाँ कर्मठता बहुत है, कर्म बहुत करते हैं लोग। मैं जिनके पास अमेरिका ठहरा हुआ था, वो कह रहे थे कि जितना काम हम यहाँ करते हैं उतना काम अगर हम भारत में करें तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाए। अमेरिका तो बहुत पीछे रह जाए। ठीक बात है। वहाँ मैं कनाडा में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था, वो सुबेरे 7 बजे काम पे जाते थे, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक एक जगह काम करते थे, फिर आए, नहाए धोए, कपड़े बदले और फिर जाए। उस शाम को 9 बजे 10 बजे तक फिर कहीं पेट्रोल पंप में कोई जा रहा, पेट्रोल भरने का काम कर रहा, कहीं स्टोर में कोई जा रहा, स्टोर कीपर का काम कर रहा, सेल्समैन का काम कर रहा। ऐसे ऐसे काम करते थे करीबन 17 घंटे 16 घंटे। तब वो पैसे कमाते हैं वहां से जाते। अब वो लक्ष्य होता है पैसे बनाने का, तो इसलिए काम करना पड़ता है। तो ये रजोगुणी जगह हैं जहाँ पर भगवत चर्चा होती हो, भगवान का भाव उत्पन्न होता हो। ये जगहों में सब जाते हैं, ये पुण्य भूमियां कहलाती हैं। ऐसे तपोभूमि है, कई जगह बनी हुई है तपोभूमि, वहां जाते हैं लोग भजन पाठ करने के लिए। यहाँ जाओगे, क्या नाम है, बद्रिकाश्रम की तरफ, जोशीमठ से ऊपर, हाँ, तो वहां तपोभूमि, देहरादून के पास में आगे जगह है, तपोभूमि है। यहाँ नासिक में है
वो तपोभूमि है। कई जगह ऐसी होती हैं तपोभूमि, वहां जाके लोग तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहाते हैं, ऐसे नियम से काय के लिए, भाव उत्पन्न करने के लिए, अपने अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तो उसमें भगवत भाव जन्म लेगा। भगवत भाव जन्म नहीं लेता है हमारे अंदर, संसारिक भाव कूट के भरा हुआ है कई जन्मों से। उसी के लिए विचार आते हैं, उसी के लिए सोच उत्पन्न होती है, उसी के लिए कर्म होते हैं। तो भगवत भाव उत्पन्न हुए हमारे अंदर। बड़े बड़े जलसे होते हैं, मेले लगते हैं, पुराने समय में कुंभ के मेले होते थे, आज भी होते हैं। क्या होता है वहां? वही गंगा जी है, वही शिप्रा नदी है, उसी के किनारे सब नहाते धोते हैं उसमें और सोचते हैं पुण्य क्या। और साधु संतों के खेमे लगते हैं, छबीलें लगती हैं उनकी बड़ी बड़ी, खेमे लगते हैं बड़े बड़े। तो साधु संत वहां सब जगह प्रवचन सत्संग चल रहा होगा, जहां जाओगे। अब जाते हैं लोग, वो एक ऐसा वातावरण, कुछ समय अगर हम रहे वहां कुंभ में, तो वो एक ऐसा वातावरण बनता है कि उसमें वही ख्याल आता है, वही विचार आते हैं, वही भाव बनते हैं। उसी से अंतकरण धीमे 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 शुद्ध होता है और हमारी जो विचारधारा जो है परमार्थ संबंधी उत्पन्न होती है। परमार्थ के मार्ग में चलने का भाव उत्पन्न होता है। हम भी भजन पाठ करें, हम भी चलें, ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए तीर्थों का महत्व है, इसलिए प्रोग्राम रखे जाते हैं तीर्थों में, हर एक तीर्थ में ले जाने के लिए साधु संत होते हैं वहां बुलाए हुए, वो अपने अपने विचार आप लोगों को सुनाते हैं, हम लोग सुनते हैं। हो सकता है किसी को किसी का विचार अच्छा लग जाए, वो उसका विचार ग्रहण करके उसका अनुयायी हो जाए। ये जरूरी नहीं है कोई मेरा चेला बने, मेरा अनुयायी हो, नहीं, पर ये जरूरी है कि भगवान का भजन करे, उस तरफ चले, भगवान को धारण करे, किसी के भी विचार। इसलिए बहुत से साधु महात्मा बुला के अपने अपने विचार रखते हैं और लोग कईयों को बहुत पसंद भी करते हैं, उनके विचारों को ग्रहण भी करते हैं। तो ऐसा है, जीवन का मतलब होता है हमारा कल्याण कैसे होगा, किसी व्यक्ति विशेष को पूजने से नहीं होगा। जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, बहुत थोड़ी मात्रा में उसका असर होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी विचारधारा भगवान के साथ टक गई, जिसका भाव भगवान के साथ युक्त हो गया, जो भगवान को जान गया, धारण कर लिया, समझ गया, उसकी सेवा करने से, उसके विचारों को ग्रहण करने से, उसके आज्ञा का पालन करने से, उसके बताए मार्ग का अनुकरण करने से हमारा भी जीवन धन्य हो सकता है। हमको भी वो मार्गदर्शन मिलके हमारे संसार के सारे दुख कष्ट दूर हो सकते हैं। इसलिए ये स्थानों का महत्व होता है, विशेष स्थान होते हैं, वहां पर उसी की चर्चा होती है, उसी के बारे में सोच विचार आते हैं, उसी के ख्याल में आता है। ये ख्याल में आना सबसे बड़ी बात है, इसलिए उसका महत्व दिया जाता है। अभी वल्लभ संप्रदाय है वहाँ गुजरात में और राजस्थान में और कई जगह है, इनके स्थान है। क्या है वो स्थान? मैंने वहाँ इनको बताया था, बेट द्वारिका में वल्लभाचार्य ने प्रकट करा वहाँ भगवान कृष्ण के बारे में भागवत पढ़ी वहाँ उस स्थान में जाकर के। वो पहले नदी थी, नाव में कोई से गए हैं पार, वो समुंदर है, एक छोटा सा टापू है वो समुंदर के अंदर जाके वहाँ बैठ के उन्होंने भागवत कथा सुनी और 2, 5, 10 आदमी जो सुनने वाले होंगे उस टाइम उन्होंने सुनी। धीरे 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 वो
स्थान में आज इतना बड़ा मंदिर बन गया और सब जाते हैं वहाँ, यात्रा करते हैं, नावों में बैठ के पार जाते हैं और वो बेट द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वल्लभाचार्य महाराज ने प्रकट किए वहाँ उसको। ऐसे ही कई स्थान हैं ठाकुर द्वारा। ये जलंधर वगैरह साथ में थे, हम लेट हो गए, वो मंदिर बंद हो गया। तो वहाँ मैंने इनको बोला, उनकी गद्दी थी वो खुली हुई थी, मैंने कहा ये इनकी गद्दी है वल्लभाचार्य की, यहाँ बैठ के वो सुनाते होंगे। ये इसके देखो, बाकी जो भगवान की मूर्ति है यहाँ से लेकर द्वारिका तक एक ही है, सब एक ही है। द्वारिका जाके वहाँ दर्शन करोगे तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन मुख्य है ये गद्दी, इन्होंने वो बेट पर चढ़ाए हो। तो वो स्थान है साधु संतों ने वहां पर बैठ के उन्होंने नाथ द्वारा भगवान को नाथ दिया, अपने बस कर लिया। नाथ दिया का मतलब अपने अधिकार में कर लिया, उनके अधिकार में हो गए भगवान। तो वो भगवान वो जो चाहे वैसे करवा सकते हैं भगवान। तो इसलिए इन स्थानों का महत्व है। कहीं पर भी बैठकर अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो तो वो स्थान पर बैठकर वहाँ भजन करे, वही स्थान आगे चलकर तीर्थ बन जाएगा। वहाँ और साधु महात्मा आएंगे, धीरे 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 लोग बाग आना शुरू होंगे। वहाँ एक जगह है वीरपुर नाम की, गुजरात में, वहाँ पर एक संत हुए जलाराम नाम से, वो सेवा करते थे। वो भजन पाठ का तो पता नहीं करते होंगे वो रात को, लेकिन सारा दिन सेवा करते थे महात्माओं की। कोई भी महात्मा आए, साधु महात्मा आए, उसको रोटी खिलाना। वहाँ चक्की अभी भी है, वो चक्की में आटा दोनों मियाँ बीवी पीसते थे, मांग के लाते थे और पीस के साधु महात्माओं को भोजन कराते थे। आज वो इतना बड़ा स्थान बन गया, बाजार हो गई बड़ी भारी वहाँ। तो सारे स्थान, ये गोरखपुर है, वहाँ गोरखनाथ जी का स्थान मंदिर है बहुत बड़ा, वहीं पर देखना बाजार है बड़ी भारी और बड़ा भारी स्थान है, मंदिर है। और उनका वो अतिथि गृह है बहुत बड़ा, और बगल में आश्रम है, वहाँ साधु संत और दूसरे लोग रहते हैं, उनके लिए स्थान बनाया है ठहरने वगैरह का, सब बहुत बड़ा स्थान है। तो ये इस प्रकार से धीमे 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 विकसित हो जाते हैं। आगे को चल करके लोग अपनी भावना के अनुसार वहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। और एक माध्यम होता है, कोई मूर्ति है या कोई महापुरुष है बैठा हुआ, उसके सामने अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। ईसाई धर्म में एक प्रथा है उनके, वो कन्फेस क्या कहते हैं, कॉन्फेस, हाँ, कॉन्फेस कर। वो जो उनके फादर होते हैं, वो बड़े साधु उनको कहते हैं, महात्मा जैसे होते हैं, वो फादर के नाम पुकारते हैं उनको। वो प्रेयर कराते हैं, एक प्रकार के पुजारी होते हैं, वो प्रेयर कराते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। इतवार के दिन इकट्ठे होते हैं सब। और एक प्रथा है, कोई भी लड़का लड़की आदमी औरत कुछ भी किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उसके कान में बोल देगा चुपचाप, फादर मेरे से ये गलती हो गई है। वो कहेगा अच्छा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें माफ कर देगा, पर आइंदा मत करो, ऐसा बोलेगा वो रिवाज है वो। उससे आदमी क्या होता है, उसके तनाव कट जाता है। एक बड़ा समाज सेवक विचारक हुआ है, लूथर किंग नाम था उसका, उसने ये बंद करा दी प्रथा। एक दूसरा मजहब तैयार करा, उसी में अलग फिरका बनाया, उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। ये जो पुराने थे इनका नाम था रोमन कैथलिक, वो प्रोटेस्टेंट करके प्रोटेस्ट कर दिया उसने, बंद करा दिया। तो उसके बाद फिर ये जो मनोवैज्ञानिक हैं,
साइकोलॉजिस्टों का जन्म हुआ, नहीं तो उससे पहले नहीं थे, वहीं में साइकोलॉजी हो जाती थी। इनका जन्म हुआ और लोग बाग तनाव में आते हैं, वो होता है हमारे कर्म हमको खाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अगर अंदर दो भाव होते हैं, एक सात्विक और एक राजसिक तामसिक, तो सात्विक भाव है जो है वो राजसिक तामसिक झगड़ा ही होती है उसकी, तो वो आदमी को अंदर तनाव पैदा होता है और वो ख्याल करता है। अगर वो हल्का हो जाए, वो निकाल दे अपने अंदर का भाव, तो वो थोड़ा रिलैक्स आराम महसूस करता है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ ये मूर्तियां आदि का जो निर्माण है वो इसी काम आता है। मैंने देखा बहुत से लोग भगवान के सामने क्या क्या बोल रहे होंगे। हमारे में वैसे मंत्र आदि बोलने का रिवाज है। भगवान शंकर के मंदिर नमः शिवाय करके जाप करते हैं, कोई रामकृष्ण के मंदिर में रामकृष्ण की वो करते हैं नाम लेकर। तो ऐसे कई लोग अपने मन भावों को भी प्रकट कर रहे होते हैं, वहां बोल रहे होते हैं, और अपनी इच्छाओं का भी वो जो अपूर्त रह गई उनको पूर्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो सब निकालने का कन्फेशन है, वो एक प्रकार का निकाल देना। इसके लिए काम आते हैं ये स्थान विशेष और महापुरुष और इनकी मूर्तियां। ये इनका अपना महत्व होता है संसारिक लौकिक रूप से, और पारमार्थिक अलौकिक रूप से अगर साधन भजन करता है कोई, करते नहीं है, दीक्षा बहुत लेते हैं लेकिन चलता कोई नहीं है। कोई कबार किसी के अंदर से भाव पैदा हो तो ही वो कमर कस के चलेगा, इसमें नहीं तो नहीं चलते हैं। अब लोग बात कहते हैं इतने साल हो गए हमको दीक्षा दिए हुए, कुछ लाभ नहीं, अब वो लाभ चाहते हैं उससे। ये लाभ का काम नहीं है, ये तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का कार्य है। इसमें कुछ मिलना नहीं है, खोना है बहुत। तो इसलिए समझ में नहीं बैठती बात, तो सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग विचार आए, अच्छे ग्रंथ का पठन पाठन हो तभी समझ में आता है, तब होता है ये। नहीं तो फिर ये जो बाहरी रूप से है, धीमे 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 करके भाव पैदा हो, अंतःकरण शुद्ध हो, उसमें भाव बैठे और वो भाव के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। ऐसा है, इसलिए वो तीर्थों की महिमा गा रहे, समझा रहे। अलग अलग धर्मों के अलग अलग तीर्थ है। ईसाइयों का तीर्थ है, वेंटिकल सिटी जाते हैं, बड़ा तीर्थ मानते हैं उसको। यरूशलेम को भी मानते हैं तीर्थ बड़ा, यरूशलेम में भी यात्रा लगती है। ये अजमेर में दरगाह शरीफ है, मुसलमानों का तीर्थ है, वो बड़ा बहुत आते हैं वहाँ। उर्स लगता है, जैसे हमारे यहाँ वो लगता है क्या नाम कुंभ, ऐसे इनका उर्स लगता है अजमेर में। अभी अभी खत्म हुआ हो उर्स। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लाखों की तादाद में, सारी दुनिया के लोग आते हैं वहाँ। और वहाँ क्या होता है, शाम को कव्वालियाँ, हमारे यहाँ कीर्तन कहते हैं, वो कव्वाली कहते हैं। वो कव्वाली गाते हैं, वो उसका मजार है वहाँ। हमारी मूर्ति होती है, वो मजार होते हैं, उसको चादर ओढ़ा रखते हैं, नई नई ताजर बदलते हैं। हमारे यहाँ वो ध्वजा बदलते हैं, वो नई नई चादर लगाते हैं। बड़े बड़े अमीर आदमी आके चादर चढ़ाते हैं उसमें। फिर वहाँ भी भंडारा होता है, बड़े डेग है वहाँ, दो, एक 100 मन का, एक 80 मन का, उसमें भंडारा होता है उनका। ऐसा नहीं समझना उसमें मांस मच्छी पकती है, नहीं, बिल्कुल शुद्ध होता है, प्याज लहसुन भी नहीं। चावल, दूध,
हैं अपनी अपनी तरफ से, और वो बड़ा भंडारा बनता है इतना बड़ा, फिर उसकी लूट मचती है। वो जो धोबी होते हैं, धोबी, क्योंकि वो जो थे चिश्ती, मुहिद्दीन नाम था, चिश्ती थे वो, धोबी थे वो जात के, तो वहाँ पानी पिलाते थे। उस टाइम में वहाँ पानी की कमी होगी, पानी पिलाते थे भिश्ती बना। पहले जमाने में भिश्ती होते थे घरों में पानी भरने वाले, देखा होगा तुम लोगों ने, पुराने वाले लोगों ने देखा है। वो भिश्ती कहते थे, इनके यहाँ चिश्ती कहते हैं उसको। चमड़े की मश्क, चमड़े का मस्का होता था, उसमें लटकाया होगा, वो पानी भर के तो उसको पीते नहीं थे पीने का पानी खुद लेकर आते थे, बाकी काम में वो पानी लगाते थे। तो उसको महीने में कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया, कोई 3 रुपया, कोई जैसे जैसे पानी ले, कोई 1 मटके 2 मटके पानी ले तो 1-2 रुपया महीना, ऐसे करके 20-25 रुपया 30 रुपया उनको हो जाते थे, वो काम करते थे। वैसे ही थे वो भी। तो वो फिर वो धोबी लोग लूटते हैं उसको, उनको देते हैं, ऐसे ऐसे फेंकते हैं तो वो लूट गए, उसको फिर प्रसाद रूप में बेचते हैं। वहाँ बिल्कुल शुद्ध होता है वो, मैंने 2 बार वहाँ खाया है वो प्रसाद। वहाँ का एक वो था खादिम, हमारे यहाँ सेवक है, वो हमको खादिम कहते हैं, वो खादिम था, वो मेरे को ला देता था। तो बहुत ऐसी प्रथाएं हैं लगभग सभी जगह, सबके अपने तीरथ है। वहाँ बैठ के नाद ब्रह्म की साधना करी उन्होंने। वहाँ नीचे जो है वो बताता था, हमको तो देखने नहीं देते वो बताता था, वो खादिम, शिवलिंग है नीचे, उस शिवलिंग को उड़ा रखते हैं, वो फूलों से ढक रखते हैं, फूल ही फूल होते हैं वहाँ, उसका बनाया होता है, इतना बड़ा ढक रखते हैं। इसलिए कोई कहता है मक्का में भी मक्केश्वर महादेव है, होगा जी, उस पर किसी का अपना कब्जा नहीं है। वो कोई ब्रह्म की जिन्होंने साधना करी है बैठ करके, उनको जीवन में जब ज्योति उत्पन्न हुई है तो उन्होंने स्थापना करी है उसकी, उसको हम ज्योतिर्पिंड कहते हैं। अब वो ऐसा है, वो मूर्ति पूजक नहीं माने जाते, इसीलिए उसको ढक के रखते, छुपा के। और अगर ये देख लेंगे, इनको पता लग जाएगा तो अल्लाह बचाएंगे, हमसे छीन लेंगे हमारी कमाई दमाई। ऐसा वो सब उसमें है। वो जो जिन्होंने साधना करी है नाद ब्रह्म की, उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना करी, चाहे कोई भी था वो। उस वक्त वहाँ जाति वर्णन कुछ नहीं होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो आत्मा एक ही रूप में सब में है, हिंदू में हिंदू है, मुसलमान में मुसलमान है, ईसाई में ईसाई है, क्रिश्चियन में सब में वही है। सब में ज्योत चांद अव्वल अल्लाह नूरे पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं सब, वही नूर है सबके अंदर। तो उसी को जानने के लिए जिन्होंने जहाँ पर बैठ के साधना करी, भजन किया, वो स्थान तीर्थ बन गए। वो तीर्थों का वर्णन। प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य की चित्त वृत्ति आदि में त्रिगुण के विभाग हैं। किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण और किसी में सत्वगुण का प्राधान्य है। सत्वगुण प्राधान्य के भीतर भी आपेक्षिक रूप में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण रहता है। सत्वगुण में भी सत्वगुण रहता है। गुण विभाग से सृष्टि है, अतएव सभी जगह त्रिगुण रहेगा। सत्वगुण जहाँ अधिक परिमाण में रहता है वहाँ उसका प्रभाव मिलता है तथा उसके प्रभाव के द्वारा मनुष्य का देह
मन आदि शुद्ध हो जाता है। अतएव तीर्थ शब्द का मतलब यह है कि जिस स्थान या पुरुष में सत्व गुणों का आधिक्य है तथा जिसकी सहायता से मनुष्य अति दुरुतिक्रमणीय कोई भी व्यवधान को पार कर सके। सबसे बड़ा व्यवधान है संसार। संसार को अतिक्रम करने में सबसे बड़ी सहायता मिलती है सत्व गुणों से। यह सत्व गुण जहाँ से प्राप्त होता है वही तीर्थ है। यह तो हुई स्वाभाविक दृष्टि की बात। जैसे जीव समूह में कुछ जीव ऐसे हैं जो स्वभाव से सत्वगुण प्रधान हैं और कुछ ऐसे हैं जो रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। यह सब जैसे हैं इसी प्रकार यह भी सत्य है कि फल फूल लता पत्तियां आदि चीजों में कुछ सत्वगुण प्रधान, कुछ रजोगुण प्रधान, कुछ तमोगुण प्रधान और कुछ मिश्र हैं। इसी प्रकार सृष्टि में सर्वत्र है। जैसे अश्वत्थ वृक्ष को सत्वगुण प्रधान कहा गया है, वट वृक्ष और नीम वृक्ष भी सत्वगुण प्रधान है। हमारे शास्त्रों में सभी वस्तुओं में कहा है, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के विभागों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्गीकरण है। यह वह नहीं है। मनुष्य हो जाने पर कास्ट रूप में परिणित हो जाता है, जबकि यह कास्ट नहीं है। यह है गुण प्रधान। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गुण और कर्म के विभाग अनुसार चतुर्वर्णों का आविर्भाव हुआ है। फलतः जहाँ सत्व गुण का आधिक्य है वहीं ब्राह्मण हुए हैं। जहाँ सत्व गुण का आधिक्य है पर रजोगुण के साथ जरा संबंध है वहाँ क्षत्रिय है। यह सब क्रियाकलाप से होता है। इसके साथ तमोगुण का योग है। सत्वगुण कम है, रजोगुण अधिक है। इसके बाद तमोगुण है, यह वैश्य है। तमोगुण की प्रधानता है और सत्वगुण को इतना ढक दिया है कि वह प्रकट ही नहीं हो रहा। यही है शूद्र। पशु पक्षियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। पशुओं में सिंह को ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि उसमें सत्व गुणों की प्रधानता है। वह हिंसा करता है इसलिए नहीं, उसमें विशेषता है। इसलिए सिंह पशुपति और भगवती का वाहन है। इसी प्रकार देवताओं की स्थिति है। इंद्र आदि देवता क्षत्रिय हैं, ब्रह्मा, बृहस्पति ब्राह्मण हैं, जिन्हें विश्वदेव, गणदेव, विश्वदेवा कहा जाता है, वे वैश्य हैं, जबकि सभी अयोनिज हैं। यह सब गुणों के तारतम्य के कारण है। जहाँ गुणातीत है वहाँ कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये सृष्टि का नियम है। सारी सृष्टि गुणात्मिका है, गुणमयी है। गुण ही सारा कार्य कर रहे हैं। ये इनके अनुसार ये जो पत्थर है पड़ा हुआ है एक जगह पर, ये तमोगुण प्रधान है। उसमें रजोगुण आएगा तो लुढ़केगा ये। हाँ, लुढ़केगा, गिरेगा कहीं तो वो घिसेगा। घिसते 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 जब रजोगुण आ जाएगा पूरा तो वो बालू, रेत या मिट्टी बन जाएगा। और ये धीरे धीरे आगे चल करके उसमें धीमे 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 रजोगुण प्रकट हुआ तो वो घास फूस बन जाएगा। उस घास फूस के द्वारा पशु पक्षी आदि खाएंगे तो वो परिवर्तित होता जाएगा सब। ये सांख्य मत का ऐसा विचारधारा है। ये सृष्टि जो है गुणात्मिका है, गुणों का प्रभाव है इसमें, गुणों के द्वारा निर्मित हुई है। ये सब चीज में गुण होंगे। जो जिसको सतोगुण कहते हैं उसमें भी गुण होता है, लेकिन वहाँ
सतोगुण प्रधान होता है और दोनों गुण उसके अधीन होते हैं। अगर रजोगुण प्रधान हुआ तो दोनों गुण उसके अधीन हो गए, तमोगुण प्रधान हो गया तो दोनों गुण उसके अधीन हो गए। लेकिन है गुण, तीनों गुणों का कार्य है वो हो रहा। तो इसलिए उन्होंने बताया है आदमी भी हैं जो वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है सत्वगुण प्रधान, उसको ब्राह्मण बोला है। वो पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है। ब्राह्मण के 6 धर्म बताए हैं। असल में जो ब्राह्मण है उसके 6 धर्म बताए हैं। क्या क्या? दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये भी उसका एक गुण है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और भगवत भजन करना और भगवत भजन करना। आप जपे और होवे, नानक निश्चय मुक्ति। ये 6 गुण ब्राह्मण के बताए हैं शास्त्र में। तो यहाँ इस प्रकार से ये व्याख्या करी है उसकी। अब इसमें अलग अलग रूप है। वो ब्राह्मण को बोला है सत्वगुण प्रधान है। अब वो सत्व के साथ रजोगुण अगर प्रधान हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया। सत्वगुण भी है उसमें, लेकिन प्रधान जो गुण है वो रजोगुण है। वो दब गया सत्वगुणों से तो वो क्षत्रिय हो गया। फिर रजोगुण प्रधान है और उसमें तमोगुण भी है तो वो वैश्य बन गया। और फिर तमोगुण प्रधान है जो उसको समझ नहीं है, जड़ता आती है उसको उन्होंने एक नाम दिया पुराने समय में शूद्र। आजकल बोलते हुए तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, शूद्र नहीं बोल सकते किसी। पीछे वो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द चलाया था। अभी हरिजन भी नहीं है बोला जाता, अभी कहते हैं दलित दलित से अच्छा था हरिजन शब्द पर। हाँ जी। लेकिन वो दलित शब्द लगा दिया, उसको दबाया हुआ है ऐसा मानते हैं। तो वो तमोगुण प्रधान बताया है, उसको अक्ल नहीं है, जड़ता है ज्यादा। लेकिन वो सभी नहीं होंगे ऐसे, उसमें भी ब्राह्मण होंगे बीच में। अब जो अम्बेडकर जैसे हैं तो इनको ब्राह्मण को हो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो माने नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम जन्म से लेते हैं हिसाब किताब, कर्म से नहीं लगाते। जन्म से लेने से वो जो ब्राह्मण है वो बेशक जूते का कारखाना चला रहा है, ऐसे आगरे में बड़े मिलेंगे। हाँ, वो अपने को ब्राह्मण ही बोलते हैं। दुकान कर रखी है बाटा की और उसकी, वो कहते हैं अगर वो है छोटे रूप में जूते बनाता है तो चमार है वो, और बड़े रूप में बनाता है तो बाटा है। छोटे रूप में लोहा कूटता है तो लोहार है, बड़े रूप में कूटता है तो टाटा है। ऐसे समझाते हैं लोग। तो ये गुणों का खेल चलता रहता है हमेशा जीवन में। गुणों का विशेष महत्व है। ये भजन पाठ भी वही कर सकता है जिसमें सात्विक गुण हो। इसलिए कभी कभी अनेक का मन लग जाएगा, कभी कभी नहीं लगेगा। क्या होता है, कभी कभी मन बहुत भागता है इधर उधर, रजोगुण का प्रभाव होता है। कभी कभी नींद आएगी, जड़ता तमोगुण का प्रभाव होता है। कभी कभी भजन हो जाएगा, सत्वगुण का प्रभाव होगा, गुणों का प्रभाव होता है जीवन में, उसके द्वारा चल रहा होता है। उसको समझना थोड़ा अच्छा रहता है, समझ लिया जाए। कभी कभी बैठे बैठे गुस्सा आता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, उससे कहते हैं वो ब्लड प्रेशर हाई होगा। गुस्सा आता है बैठे बैठे का याद करके किसी, कई बार ऐसे
अगर ख्याल में आए तो समझ जाएगा धीरे धीरे। तो गुणों का खेल है संसार, सृष्टि में व्यापक है पूर्ण रूप से गुण, गुणों के आधार पर ही सब है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी रूप से माने गए। अब जैसे इंद्र को बताया रजोगुणी है वो क्षत्रिय, ब्रह्मा को बताया वो सतोगुणी है ब्राह्मण है। लेकिन भगवान विष्णु को गुणों से परे माना जाएगा, भगवान शंकर को भी गुणों से परे माना जाता है। ये तीन गुणों का खेल है। जब वैराग होता है बहुत ज्यादा और मन नहीं लगता संसार में, तो गुणों से परे होने लगते हैं। ज्ञान की जो अवस्था है उस अवस्था में गुण काम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण समझाएंगे अर्जुन को, त्रैगुणी विषया बेला निस्त्रैगुणिया भगवान। तीनों गुणों की व्याख्या वेद भी कर रहे हैं, तुम गुणों से परे हो जाओ। हम स्तुति गाते हैं गुरु की, उसमें वो त्रिगुणातीतम, तीनों गुणों से परे। भगवान विष्णु में भी स्तुति में आता है त्रिगुणातीतम गगन सदृश्यम, आकाश की तरह है। मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम। योगियों के ध्यान में आने वाले वंदे विष्णु सब सर्वलोके ऐसे विष्णु की भी उपासना करते हैं। जब बोलते हैं तो उनको भी त्रिगुणातीत कहते हैं। गुरु को भी इन्होंने तो तीर्थ माना है, गुरु को तीर्थ माना। तुलसीदास जी ने साधु संतों को ही तीर्थ माना। जो जग जंगम तीर्थ राजू कहा है, राम भक्ति तहाँ सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचार। मुद मंगलमय संत समाज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मुद मंगलमय संत समाज, अंदर आनंद देने वाला, मन को मुदिता देने वाला, आनंद देने वाला संतों का समाज है। जो जग जंगम तीर्थ राज, चलता फिरता तीर्थ राज है। क्या होता है वहां? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति का वहां प्रवाह होता है। जैसे गंगा बह रही सुरसरी धारा, ऐसे राम की भक्ति का सर से ब्रह्म विचार प्रचार, लगातार ब्रह्म के विचारों का प्रचार बताते हैं। उसको उन्होंने जंगम और तीर्थ बताया। तो इन्होंने गुरु को तीर्थ बताया जिससे पार जाया जाता है। तीर्थ का मतलब होता है पार जाता है। हम वार हैं। मकान जो पूछो तो ला मकान, न राम ही था न लिया जो करवट तब आया। बस लगभग ऐसा है। किसी को अपना ठिकाने का पता नहीं, अपना ही ठिकाने का पता नहीं तो राम का कहां से होगा। हमको हमारा ही ठिकाने का पता नहीं है, कहाँ है हमारा ठिकाना, तो राम का कहां पता होगा। इसलिए वो कहते हैं मकान जो पूछो तो ला मकान था, बगैर ठिकाने का था। न राम ही था न भगवान, न मेरा ही पता नहीं था मुझे राम का कहां से पता होगा। लेकिन लिया जो करवट तब होश आया कि राम मुझ में मैं राम। तो ऐसे यहाँ ये तीर्थ का मतलब है हम इस पार खड़े हैं और यहीं हिसाब किताब लगाए फिर रहे। उस पार जाने का कोई वो है नहीं, साधन नहीं है। तो वो इसलिए गुरु को कहते हैं उन्होंने उस पार का रास्ता बताया। तो वो तीर्थ कहते हैं कौन है? गुरु को बताया तीर्थ। वो तीर्थ है जहाँ से पार जाया जाता है, वो रास्ता दिखाते हैं पार जाने को। हमारे गुजरात में भी गाते ना, 68 तीर्थ मारा गुरुजी ने चरणे, 68 तीर्थ मारा गुरुजी ने चरणे, गंगा यमुना रेवा आनंद
भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।